नमस्कार, केबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार। देश में कोरोना के क्या हालात हैं, इसको लेकर के हम रोजाना आपके बीच आते हैं। आज हम बात करेंगे अस्पतालों की, हम बात करेंगे ऑक्सीजन सिलेंडरों की, जहां पर क्या स्थिति है देश में, उस पर हमने एक रिपोर्ट बनाई है। आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। सांस जिंदगी को जीने के लिए सबसे अहम और सर्वप्रथम जरूरी चीज सांस होती है। हम इंसान दिन भर में कितनी बार सांस लेते हैं, इसका हमें कभी पता नहीं चलता। यह हमारे इर्द गिर्द इस तरह मौजूद रहता है, हवाओं में इस तरह घुला रहता है कि शायद हम इसकी अहमियत और इसकी मौजूदगी को समझ नहीं पाते। मगर कहते हैं ना, जिस चीज को नजरअंदाज किया जाता है, समय आते ही वो चीज ऐसे नजर में आती है कि फिर उसे अपने जहन से निकालना नामुमकिन सा हो जाता है। तभी तो इस कोरोना काल में इंसान ऑक्सीजन की अहमियत को समझ पाया, मगर समझते ही बहुत देरी हो चुकी। जब तक मैं समझ पाया तब तक में इसकी कमी हो गई थी। कोरोना महामारी में पिछले कुछ दिनों से बीमारी की सांस बीच बीच में अटकती जा रही है। इस बीमारी पे काबू पाने के लिए सबसे अहम ऑक्सीजन है, और हमारे आमजन कहें या कोविड के मरीज कहें, इन सभी की जिंदगी की आस है ऑक्सीजन। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देश में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ये कमी भी ऐसी कमी कि कहीं ना कहीं मरीज मौत के करीब जाता नजर आ रहा है। हर तरफ बस एक ही सवाल पैदा हो रहा है कि महामारी कम थी क्या? क्या अब महामारी से लड़ने वाले हथियारों में भी कमी आने लगी है? ऐसे में ना सिर्फ मरीजों को बल्कि अस्पतालों को भी बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये है कि जिन बड़े अस्पतालों में जहां पर आपको A1 सुविधाएं मिलती हैं, जहां 4 दिन 5 दिन से भी ज्यादा का ऑक्सीजन स्टॉक में रखा जाता है, अब वहां कुछ घंटों के लिए ही ऑक्सीजन बची हुई है। न केवल सरकारी बल्कि प्राइवेट अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की किल्लत होने लगी है, और ये किल्लत भी ऐसी कि मरीजों ने जीने की उम्मीद छोड़ दी है और अस्पताल के डॉक्टरों ने जिंदगी बचाने की। सिर्फ इतना ही नहीं, दिन ब दिन कोविड अपने पैर पसारते जा रहा है, और ये कोविड दूसरों का नहीं बल्कि हर दिन खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। केसों में इतनी बढ़ोतरी आ रही है, मानो ऐसा लग रहा है कि ये कोविड सब कुछ अंत करके ही मानेगा, जिसके चलते अस्पतालों में ऑक्सीजन के साथ साथ वेंटिलेटर की भी कमी हो रही है। मगर सवाल यह उठता है कि जब आने वाले इस भयावह स्थिति के बारे में अंदाजा लग गया था, तब अचानक से ऑक्सीजन का अकाल क्यों? अब इस अकाल को चूक कहें या लापरवाही। और इसी के साथ साथ सवाल यह भी उठता है कि अब तक सरकार ने इस पर कोई अहम कदम क्यों नहीं उठाया? क्या सरकार को इस वक्त बंगाल की सियासत, बंगाल की गद्दी बस यही नजर आ रही है? क्या जनता से ज्यादा बंगाल की कुर्सी अहम है? ये सवाल न जाने क्यों सरकार के खिलाफ और प्रशासन की लापरवाही के चलते उठ रहा है। अब सवाल से ज्यादा कहीं ना कहीं एक जवाब का इंतजार है। जवाब ये, और वो आस ये कि ये ऑक्सीजन की किल्लत कुछ ही समय में खत्म हो जाएगी। ये महामारी कुछ ही समय बाद खत्म हो जाएगी। ये कोविड का नामो निशान मिट जाएगा। ये जवाब सुनने के लिए हमारे कान तरस गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। सवाल, सबसे बड़ा सवाल, सरकार ने फैसले भी लिए, लेकिन फैसले काफ़ी लेट से लिए। आज ज़रूरत है देश को ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की। लोग आज सड़कों पर बेवजह भी निकल रहे हैं, लेकिन सरकार ने भी कई लेट निर्णय लिए, और जब लिए हैं तो अब इस पर अमल भी हो रहा है। रेलवे के माध्यम से ऑक्सीजनों को पहुंचाया जा रहा है, तो कहीं फ्लाइट के माध्यम से भी मंगाया जा रहा है। जिस तरह सरकार ने अब फैसला लिया है, ये फैसला अगर पहले ले लिया जाता तो आज कितनों की जान बच गई होती, कितने परिवार अपने घरों में अपने परिवार के साथ रहते। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो आज अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, अस्पतालों में अपनी दौड़ लगा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो, जो
आरजेडी के नेता भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका केबीसी न्यूज में स्वागत है। सर, आपको हमारी आवाज आ रही है? सर, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? सर, अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर दे। और आप जी सर, आपको हमारी आवाज आ रही है? सर, अपनी टीवी का वॉल्यूम आप कम कर दें। तो देख सकते हैं हमारे साथ जो अभी बात करने के लिए फिर जुड़ेंगे पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर रामप्रकाश में। तो हम लगातार आपसे ये भी कह रहे हैं कि आप अपने घरों में बने रहें और सुरक्षित रहें, बेवजह सड़कों पर ना निकले, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, ताकि इस महामारी से हम बच सकें और इस महामारी से उबर सकें। देश के जो हालात हैं काफ़ी बेहतर नहीं हैं, काफ़ी अच्छे नहीं हैं। लगातार केबीसी न्यूज़ आपसे अपील कर रही है कि आप सतर्कता बरतें, अपने घरों में रहें, बेवजह सड़कों पर ना निकले। किसी भी लापरवाही आपको बीमारी का न्योता दे सकती है। तो केबीसी न्यूज़ लगातार आपसे अपील कर रही है, लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरजेडी के नेता डॉक्टर रामप्रकाश में। तो सर, आपका केबीसी न्यूज़ में स्वागत है। आवाज़ आ रही है सर आपको? आवाज नहीं आ रही है सर, आपकी आवाज़ आ रही है। आपकी आवाज़ आ रही है सर, हमारी आवाज़ पहुंच रही है आपको? सर, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था काफी चरमरा गई है। सर, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, हमारा ये कहना है कि सरकार दिल्ली में भी वही है और बिहार में भी। यहाँ डबल इंजन का जो नारा दिया है वही सरकार दोनों जगह। मंत्री भी वही है, हर्षवर्धन, अश्विनी चौबे, मंगल पांडे। लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। आज लगातार बिहार का न्यूज जो आ रहा है, दरभंगा, अरवल, मुजफ्फरपुर, अररिया, कटिहार, ऐसे कई जगहों पर ये वेंटिलेटर दिया गया है सरकार की ओर से, लेकिन वो ऐसे ही हॉस्पिटल की शोभा बना हुआ, वो बंद है, किसी काम का नहीं है। सर, क्या अभी एक महीना पहले बिहार, हेलो जी सर बताएं। अभी एक महीना पहले बिहार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी कटिहार आए थे, कटिहार के जिला अस्पताल के भवन का शिलान्यास करने, और लोगों ने वहां, यहाँ के प्रतिनिधि जो अभी कटिहार के विधायक है, उप मुख्यमंत्री हैं और कई, अभी मेयर था जो विधायक हो गया, सभी लोग उस कार्यक्रम में थे। लेकिन आज तक वो नहीं चालू हुआ है। हमने भी 2-3 दिन पहले पत्र लिखा मुख्यमंत्री जी को और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को कि कटिहार को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया, कोई देखने वाला नहीं है। क्या मांग रहेगी सर आपकी सरकार से? हम तो चाहेंगे कि यहाँ समुचित बेड की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन भी जो लोगों को मिल रहा है, आप पता कर लीजिए किस दाम पे मिल रहा है, किस तरह से मिल रहा है। हम हालांकि ऑक्सीजन की जो व्यवस्था हो रही है, जिसके माध्यम से हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे, कम से कम ऑक्सीजन के बगैर कटिहार से में मरेगा तो नहीं। ऐसा 1-2 दिन से न्यूज चल रहा है, कोई पंकज यादव जी हैं जो ऑक्सीजन के सिलेंडर का व्यापार करते हैं और उन्होंने कहा है कि हम कटिहार में ऑक्सीजन की कमी होने नहीं देंगे। बहुत बहुत लेकिन सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप जैसा कि बता रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी के लिए कुछ समाज सेवी भी बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं और समाज हित में कार्य कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ बिहार कटिहार से डॉक्टर रामप्रकाश महतो, आरजेडी नेता हैं और बड़ी
मांग इन्होंने की है सरकार से भी, और इन्होंने पत्र भी बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को भी लिखा है कि बिहार के कटिहार में जो सदर अस्पताल में जो ऑक्सीजन का जो वार्ड है उसमें व्यवस्थाएं की जाएं, जो लचर व्यवस्थाएं हैं उसे ठीक की जाएं, और तभी जा कर के इस महामारी से कटिहार के जो लोग हैं वो इसका लाभ ले सके, ताकि जो परेशानी आ रही है कटिहार सदर अस्पताल में मरीज पहुंच रहे हैं लेकिन उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उन सुविधाओं के लिए वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो लगातार केबीसी न्यूज़ भी आपसे अपील कर रही है, इस महामारी से बचने का सबसे बड़ा उपाय ये है कि आप अपने घरों में रहें, फिजूल के घर के बाहर ना निकलें, अपने घरों में रह करके हो सके तो अपना इलाज कराएं, कुछ घरेलू नुस्खे भी अपनाएं ताकि इस महामारी से हम जंग लड़ सकें। तो लगातार केबीसी न्यूज़ भी आपसे अपील कर रही है, और हमारे साथ कई लोग आज जुड़ेंगे, उनसे हम सवाल करेंगे और जवाब भी लेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं निरंजन पोद्दार, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं जदयू से हैं निरंजन पोद्दार। निरंजन पोद्दार जी, आपका केबीसी न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। अभी हम बात कर रहे थे, आरजेडी के नेता डॉक्टर रामप्रकाश महतो कह रहे थे कि उन्होंने बिहार सरकार के मंत्री को पत्र भी लिखा है, लेकिन अब तक सदर अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त नहीं की गई हैं, अभी भी बहुत खामियां हैं वहां पर। इस पर आप कैसे लगाम लगवा पाएंगे अपने मुख्यमंत्री से? देखिए सुमित जी, सबसे पहले तो हम बता दें कि कटिहार में इन दिनों विपक्ष के द्वारा और कुछ सोशल मीडिया में पैनिक बनाने की स्थिति लगातार की जा रही है, लेकिन दरअसल ज़मीनी हकीकत कुछ और है। हमारे कटिहार जिला के स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन लगातार मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, और कटिहार में किसी भी ब्लॉक में, किसी भी अस्पताल में कोई भी बेड्स की कमी या ऑक्सीजन की कमी कहीं भी नहीं है। लगातार मीडिया भी इस बात को दिखा रही है और जनता तक पहुंचा रही है अपनी बातों को कि हमारे पास कहीं भी ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, बेड्स की कोई कमी नहीं है। जैसे कि हम बता दें कि अभी हमारे पास ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर जो पर्याप्त मात्रा में टाइप बी और टाइप डी के ऑक्सीजन है वो 436 सिलेंडर अभी, और टाइप डी के 119। इसके अलावा हम बता दें आपको कि हमारे यहाँ 4 आइसोलेशन सेंटर कोविड के बनाए गए हैं, सदर अस्पताल में, रेडियंट हॉस्पिटल में, केएमसीएच में, महर्षि में तमाम जगह पर बनाए गए हैं, और सभी जगह सुचारू रूप से इलाज चल रहा है, बेड्स खाली हैं, किसी भी तरह की पैनिक होने की कोई स्थिति नहीं है। लगातार लोगों के द्वारा, विपक्ष के द्वारा सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है। सुमित जी, सर एक बड़ा सवाल है कि आपके अस्पताल में वेंटिलेटर की व्यवस्था है, 6 वेंटिलेटर है, लेकिन ऑपरेटर अब तक बहाल नहीं किए जा सके हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए सुमित जी, ये तो सही बात है, ये काफी चिंताजनक विषय है कि कटिहार में वेंटिलेटर होने के बावजूद वेंटिलेटर को संचालित करने वाले जो टेक्नीशियन होनी चाहिए वो टेक्नीशियन हमारे पास नहीं है। लेकिन जिला पदाधिकारी ने इस पर भी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि तत्काल हम जो है प्राइवेट से टेक्नीशियन को हायर करके बहुत जल्द 72 घंटे के अंदर जो है वेंटिलेटर को चालू करने का काम करेंगे। तो ये थे, पूरा विश्वास है जी कि जिला पदाधिकारी जी अपनी बातों पर खड़े उतरेंगे और जो हमारा बंद वेंटिलेटर है वो काम करना शुरू करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे जेडीयू के नेता निरंजन पोद्दार जो बता रहे थे कि जल्द ही व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएंगी, कई व्यवस्थाएं भी की गई हैं, लेकिन वो व्यवस्थाएं कितनी कारगर होगी अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कटिहार जो ऐसा क्षेत्र है जहां पर कई मंत्री भी हैं। अभी वर्तमान में कटिहार से जो विधायक, सदर विधायक है, बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं, वो कटिहार से ही आते हैं, और कटिहार में बड़े बड़े नेता जो है यहाँ से चुन करके विधानसभा जाते हैं और यहाँ की समस्याओं को उठाते भी हैं, लेकिन वो समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं। कई समस्याएं हैं जो कटिहार की जनता कई दिनों से मांग कर रही है कि उन समस्याओं को दूर किया जाए, दुरुस्त किया जाए। तो लगातार केबीसी न्यूज़ भी आपसे अपील करते रहती है कि आप भी सतर्कता बरतें, अपने घरों में रहें, बेवजह सड़कों पर ना निकले और मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, तभी इस कोरोना की जंग से हम लड़ पाएंगे। तो हम आपको लिए चलेंगे यूपी।
स्वास्थ्य से संबंधित हमारे साथ इस वक्त पैनल में डॉक्टर रमन कुमार हैं। उनसे भी जानेंगे कि अगर कोरोना से बचना है तो क्या क्या उपाय करने चाहिए, लोगों को घरों में कैसे रहना चाहिए, घरेलू क्या नुस्खे होने चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका केबीसी न्यूज में स्वागत है। सर, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। सर बताएं, इस कोरोना की जंग से कैसे कटिहार लड़ेगा? ये आपसे बड़ा सवाल है सर। इसमें तो देखा जाए सबसे बड़ी चीज है सोशल, सबसे बड़ी अहम चीज है। और लगता है उनसे संपर्क हमारा ठीक से नहीं हो पा रहा है, फिर उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो लगातार केबीसी न्यूज़ भी आपसे अपील कर रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल करें, एक दूसरे से दूरी बनाएं, ताकि इस कोरोना की जंग से हमें लड़ना है, आगे बढ़ना है और इस जंग में आपका भी सहयोग होना चाहिए। सरकार तो भरपूर प्रयास कर रही है, लेकिन यह जंग कोरोना काल की ये दूसरी लहर जो है ये पूरे देश में अपना कहर बरपा रही है। तो इससे बचने का उपाय एकमात्र है, आप अपने घरों में रहे, बेवजह सड़कों पर ना निकले, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें। तो लगातार केबीसी न्यूज़ भी आपसे अपील कर रही है। हम फिर कोशिश करेंगे डॉक्टर रमन का जो बताएंगे स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां दें। सर, किस तरह लोग उपाय करें अपने घरों में रह करके? जो भी चीज है घरों में अपने रहें और घर से बाहर ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो भी चीज़ आप टच करते हैं बिना हाथ को सैनिटाइज किए अपने मुंह को, फेस को, आँख को ना टच करें और बिना सैनिटाइज किए हुए आप किसी भी चीज़ को ना खाएं। और बाज़ार से कोई भी चीज़ लाते हैं तो उसे सबसे पहले आप नमक और पानी में उसे डुबा कर के 10 मिनट रख सकते हैं, उसके बाद ही उसे यूज कर सकते हैं फ्रेश पानी से वॉश करने के बाद। सर, क्या लगता है कि लोग जो जिस तरह अस्पतालों में भीड़ लगा रहे हैं, डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हैं, क्या उससे लोगों को बचना चाहिए? मामूली सी बीमारी भी अगर हो जाती है तो लोग तुरंत डॉक्टर के यहाँ चले जाते हैं, भीड़ लगा देते हैं। बेवजह क्या भीड़ नहीं लगाना चाहिए। अगर ये नॉर्मल खांसी अगर ज़्यादा आपको परेशानी अगर हो रही है तभी आप अस्पताल के रुख करें। अदरवाइज अपने घर में भी होम क्वारंटाइन रह करके भी आप अपना इलाज कर सकते हैं। और ज़्यादा परेशानी अगर बुझाए तो आप डॉक्टर का तुरंत सलाह लें और तो डॉक्टर से मिलें और हॉस्पिटल से जाकर के संपर्क करें और उचित दवाई लेकर के अपना इलाज समय पर करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे डॉक्टर रमन कुमार जो बता रहे थे कि घरेलू उपाय भी आप कर सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, उबला हुआ पानी आप पी सकते हैं। इस तरह आप इस कोरोना काल की जंग से लड़ सकते हैं। कोरोना काल की ये दूसरी लहर जो है पूरे देश में अपना कहर बरपा रही है। लोग अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। सरकार भी जागरूक हुई है, भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। कई अस्पतालों में, देश के कई अस्पतालों में 551 नए प्लांट लगाए जाएंगे ऑक्सीजन के। एक सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। तो लगातार केबीसी न्यूज़ भी आपसे अपील कर रही है कि आप इस सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, एक दूसरे से दूरी बनाएं इस कोरोना की जंग से लड़ने के लिए। तो हम आपको अब लिए चलते हैं यूपी के महोबा से हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट भेजी है, आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं। किस तरह दुकानें जो खुली है वहाँ पर लोग सामान बेच रहे हैं, लोग भी इक्का दुक्का नजर आ रहे हैं, लेकिन दुकानदारी हो रही है। चोरी छिपे भी लोग कर रहे हैं। सरकार ने जो नियम बनाए हैं उसका भी लोग उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। तो महोबा की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश से आई है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह लोगों में खौफ। देखिए, जिला प्रशासन महोबा लगातार गश्ती कर रही है, सड़कों पर घूम रही है, लोगों को सलाह दे रही है कि आप अपने घरों में रहे। सरकार ने वहाँ लॉकडाउन लगा रखा है। तो लगातार प्रशासन भी काफ़ी सचेत है लोगों की
परेशानी को दूर करने के लिए, ताकि इस कोरोना जैसी पूरे देश से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं जो काफ़ी चौंकाने वाली हैं। और अस्पतालों में जिस तरह मरीज पहुंच रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं, और लोग सड़कों पर बेखौफ होकर घूम रहे हैं, बिना सैनिटाइजर यूज किए, बिना मास्क यूज किए। इस वक्त हमारे साथ जीडी गोयनका के डायरेक्टर जुड़ चुके हैं, पीयूष अग्रवाल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है केबीसी न्यूज में। धन्यवाद सर, आप समाज सेवी भी हैं और लोगों से लगातार समाज सेवा में कार्य भी करते हैं, और इस कोरोना काल जैसी महामारी में सर क्या कहेंगे देशवासियों को? कोरोना काल में अत्यधिक में ये बड़ा कठिन समय है। लगता है ठीक से हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, फिर हम एक बार उनसे जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी समाज सेवी है। जीडी गोयनका जो कटिहार पूर्णिया मार्ग में स्थित है, वो स्कूल जो है बच्चों को शिक्षा देने का काम करती है। और उस स्कूल की बात करें तो स्कूल एक बेहतरीन स्कूल है इस कोसी कमिश्नरी के लिए। तो हम दोबारा उनसे कोशिश करने की कोशिश करेंगे। जीडी गोयनका के जो डायरेक्टर हैं पीयूष अग्रवाल जी, जो हमारे साथ जुड़ेंगे। और आपको हम लगातार कह रहे हैं कि कोरोना काल से अगर बचना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, एक दूसरे से दूरी बनानी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सड़कों पर बेवजह नहीं निकलना है, तो लगातार केबीसी न्यूज आपसे अपील कर रही है। विभिन्न तस्वीरें जो कह रही हैं वो अपने आप में काफ़ी हैं, और हमें भी समझना होगा, आपको भी समझना। हमारे साथ फिर एक बार जुड़ चुके हैं पीयूष अग्रवाल जी। सर, बता रहे थे आप ठीक से आपसे संपर्क नहीं हो पाया था, तो आप भी देश सेवा में कार्य कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। सर, क्या कहेंगे देशवासियों को? सब सही है, हम लोगों को मास्क का उपयोग करना चाहिए, हमको सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए, और बिल्कुल हम लोग सैनिटाइजर वगैरह का प्रयोग करना चाहिए। हम अपने परिवार के लिए क्या है, सरकार के लिए आपकी मदद है, इस बात पर हर आदमी को ध्यान रखना होगा। अगर हम रहते हैं या नहीं रहते हैं, तो सरकार को या दुनिया को कोई फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है हमारे अपने परिवार को। इसको सब आदमी सोचें, बात को समझें, और अपनी सुरक्षा खुद करें, और अपने परिवार की सुरक्षा भी अपनी जिम्मेदारी से निभाएं। सर, कई लोग देखे जा रहे हैं कि बिना मास्क लगाए सड़कों पर घूम रहे हैं, बेफालतू के सड़कों पर निकल रहे हैं, उनके लिए सर आप क्या कहेंगे? सड़क पर उन्हीं लोगों को जाना चाहिए जिनको बिल्कुल कोई जरूरी काम है, मेडिकल से संबंधित या अपने खाने पीने से संबंधित। अनावश्यक कहीं भी शहर में अपने क्षेत्र में घूमना जो है, ये कोरोना को निमंत्रण देना ही होगा। इससे सब लोग बच के रहें, सावधान रहें, और अपनी सावधानी अपने हाथों में है। कहते हैं प्रूवन है, अभी तक तो नहीं है ये रिपोर्ट्स की हवा में भी कोरोना का वायरस घूम रहा है, फिर भी हम मान के चलें कि ऐसा कुछ है, और हमें सतर्क रहना पड़ेगा। मास्क सबसे बढ़िया उपाय है, बिल्कुल मास्क लगा करके रखें, उसके बिना बहुत मुश्किल है। कोई भी दुनिया का साधन संसाधन ऐसा नहीं है कि वो मास्क की कमी को पूरा करेगा। मास्क हर आदमी को लगाना चाहिए, और हर आदमी को सावधान रहना चाहिए। किसी भी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में ना जाए जिसको सर्दी खांसी या बुखार हो, या जो शारीरिक रूप से बीमार हो। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आप अपने ध्यान रखिए। खुद आप भी कैरियर हो सकते हैं, अगर आप बार बार बाजार में जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तो आप खुद भी कोरोना वायरस के कैरियर हो सकते हैं अपने घर के लिए। जो चीज वायरस आपके साथ आपके घर तक ट्रैवल कर सकता है, और आपके परिवार के अन्य सदस्यों को भी इससे हानि हो सकती है। आप बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें, अनावश्यक ना घूमें, और घर जब भी किसी जरूरी काम से घर से बाहर जाते हैं, वापस घर पे आते हैं, तो घर के बाहर पूरी तरह से अच्छी तरह से अपने आप को सैनिटाइज करें, उसके बाद ही घर के अंदर प्रवेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे लिए समय दिया। और ये थे हमारे साथ जीडी गोयनका के जो डायरेक्टर हैं पीयूष अग्रवाल जी, जो बता रहे थे कि लोग अपने घरों में कोरोना को ले जा रहे हैं। सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, एक दूसरे से दूरी बनाइए। इस कोरोना की चेन को तोड़ने में तभी हम कामयाब हो पाएंगे। तो लगातार केबीसी न्यूज़ भी आपसे अपील कर रही है कि आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, एक दूसरे से दूरी बनाइए, और इस कोरोना की चेन को हम तोड़ पाएँ। तो लगातार हम आपको अब लिए चले गए चंदौली, जहाँ से हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट भेजी है, कार्तिकेय ने। आइए दिखाते हैं आपको वो रिपोर्ट।
ये चंदौली से तस्वीरें जो आ रही हैं, देखिए किस तरह लोग सड़कों पर निकल रहे हैं बेखौफ होकर के। उत्तर प्रदेश की ये तस्वीरें हैं, लोग सड़कों पर निकल चुके हैं और देखिए किस तरह भीड़ सड़कों पर नज़र आ रही है। हम संपर्क भी करेंगे अपने सहयोगी कार्तिकेय से, उनसे जानेंगे कि क्या हालात हैं चंदौली के, जो इस वक्त जो उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट में देखिए किस तरह लोगों की भीड़ है, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और बेवजह सड़कों पर लोग नज़र आ रहे हैं। कार्तिकेय, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? तो हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। देखिए दुकानें भी बंद हैं चंदौली में, उत्तर प्रदेश की ये तस्वीरें हैं। लोग दिख रहे हैं, कहीं कहीं लोग भीड़ नज़र आ रही है तो कहीं लोगों की संख्या कम नज़र आ रही है। तो लगातार हम आपको तस्वीरें ये दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश से जो आई हैं, हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह लोग वहाँ कुछ बेखौफ होकर के भी चल रहे हैं। जो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है, जो एक दूसरे से दूरी नहीं बनाया है, सड़कों पर गाड़ियाँ दौड़ रही हैं और सड़क पर लोग निकल रहे हैं, लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की लग गई हैं। हम उनसे संपर्क करेंगे। कार्तिकेय, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? कार्तिकेय, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? कार्तिकेय, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। कार्तिकेय जो चंदौली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे। कार्तिकेय, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? तो हम उनसे कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो देश के विभिन्न राज्यों से आ रही है और हम मुंबई आपको लिए चलते हैं। मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो डांसर मास्टर हैं पारस जी, जो उनसे हम जानेंगे कि मुंबई के क्या हालात हैं, वो बताएंगे। मुंबई से पारस जी, तो पारस जी से हम संपर्क करेंगे मुंबई से, उनसे जानेंगे कि मुंबई के क्या हालात हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो डांसर भी हैं मुंबई से, हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। पारस जी, आपका केबीसी न्यूज में स्वागत है। लाइव के लिए। और इस दरमियान कोविड में जो अभी भी अपडेट मैं देना चाहूँगा मुंबई का, तो काफ़ी गंभीर है और काफ़ी सारा लॉकडाउन लग चुके हैं यहाँ पर और घरों से निकलना मुश्किल है। तो है काफ़ी सारी गंभीरता है। अभी हम लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब ज़रा सा सेफ्टी लेके चलेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ की लॉकडाउन बहुत ज़्यादा ही मतलब गंभीरता से लिया गया है। दुकानें भी सारी बंद हैं। तो क्या लगता है कि सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि लॉकडाउन लगा करके, क्या बेहतर किया है? ऑप्शन भी नहीं है ना, दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन लगेंगे तभी लोग घरों से निकालना कम करेंगे। अगर हम ऐसे सरकार अगर ये बोल दिया जाए कि आत्मनिर्भर बन जाओ, लोग नहीं फिर भी निकलेंगे घर से, कुछ ना कुछ अभी भी लोग निकलते हैं घर से। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन कहीं ना कहीं 10% ही सही, लेकिन जरूरत था और सही है, ये डिसीजन सही है। किस तरह समय बिता रहे हैं पारस जी, चूँकि आप डांसर भी हैं, आपके साथ कई लोग जुड़ते भी हैं, आपके साथ सीखने आते हैं, तो अब कैसा आपका समय बीत रहा है लॉकडाउन में? हालांकि ये तो कहूँगा कि बहुत बोरिंग गुजर रहा है, क्योंकि पिछले बार भी एक साल हम लोग घर पे ही गुजारा किया और इस साल भी सेम सिचुएशन हो चुकी है। लेकिन हाँ, क्लासेस बंद हैं और कुछ स्टूडेंट्स नहीं हैं, अभी क्लासेस नहीं है चल रहे हैं मेरे भी, तो घर पे ही टाइम पास कर रहा हूँ। जो भी तरीके से टाइम पास कर सकूँ, क्रिएटिविटी के क्षेत्र से हूँ तो घर में प्रैक्टिस होना, कुछ वीडियो बनाना, इस तरीके के काम चालू रहते हैं। अपने कामों पर ध्यान देना, जैसे एक्टिंग करता हूँ तो एक्टिंग पे ध्यान देना, इस तरीके के बहुत सारे काम घर बैठे करता हूँ अपने आप को खुद को तैयार करने के लिए। पारस जी, एक चीज़ बताइए कि लॉकडाउन का क्या असर पड़ रहा है मुंबई में? लोग कितने सजग हैं, लोग कितना पालन कर रहे हैं, मुंबई करते नजर आ रहे हैं? पालन कर रहे हैं और अच्छे तरीके से हो रहा है लॉकडाउन। लेकिन लॉकडाउन देखिए, एक तरह से कह सकते हैं लॉकडाउन में बैठे बैठे लोगों घर में बैठे बैठे इंसान काफी उठ चुका है, क्योंकि घर में लोग पैसे नहीं है, अभी खाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। लोग काम पे जाएंगे तभी जाके कुछ कर पाएंगे। लेकिन लॉकडाउन ही जो है कि हर बीमारी का समाधान नहीं है।
वैसे भी कहा जाता है कि मुंबई पैसों वाली की होती है और मुंबई में जो उद्योगपति ही रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पारस जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ मुंबई से सीधे जुड़े थे पारस जी, जो डांसर भी हैं, जो बता रहे थे कि कई लोगों की हालत ख़राब है, लोग किसी तरह अपना जीवन बसर कर रहे हैं, लेकिन उपाय भी नहीं है इस कोरोना काल में। कोरोना काल की दूसरी लहर में हम लोगों को सतर्कता करनी होगी, अपने आप को अपने घरों में रखना होगा इस कोरोना काल से बचने के लिए। ये दूसरी लहर है, पूरे देश में अपना कहर बरपा रही है। हम लगातार आपको बता रहे हैं, केबीसी न्यूज़ भी आपसे अपील कर रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल करें, एक दूसरे से दूरी बनाएं और लगातार आप इसका पालन करते नजर आएं, ताकि बेवजह सड़कों पर ना निकले, ताकि इस कोरोना काल की चेन को हम तोड़ सके। तो हम फिर एक बार संपर्क करेंगे कार्तिकेय से, जो चंदौली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कार्तिकेय, हमारी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही। कार्तिकेय, बताइए कि जिस तरह लोगों की भीड़ नजर आ रही है, सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है, कई दुकानें भी बंद नजर आ रही है, क्या हालात हैं अभी के कार्तिकेय? जी हालात यहाँ के ये पिछले दिन चंदौली जनपद पंडित दीनदयाल नगर की तस्वीर है। और अगर इस तरीके से देखा जाए तो जिले में सबसे संक्रमित लोगों की संख्या चंदौली जनपद पंडित दीनदयाल नगर में ही है। इसके बावजूद भी यहाँ की जनता को तैयार और सरकार तथा निर्देशों का नहीं हो रहा। मैंने जो उसमें दिखाई दे रहे हैं, विकेट नजर आ रहे हैं, दुकानें तो बंद है, लोग सड़कों पर जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिकेय, जो चंदौली से हमें बता रहे थे कि सरकार ने जो नियम बनाए हैं उसका पालन कई लोग करते नजर आ रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं, गाड़ियों की लंबी कतारें निकल रही हैं। और लगातार कार्तिकेय बता रहे थे कि किस तरह प्रशासन ने कई सख्ती भी वहाँ की है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन वहाँ पर क्या कार्रवाई उन लोगों पर करती है। तो हम लगातार केबीसी न्यूज़ आपसे अपील कर रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल करें इस कोरोना काल की चेन को तोड़ने के लिए। हम लगातार, हमारे साथ कई मेहमान आज जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह वो समय अपना बिता रहे हैं, वो क्या सलाह दे रहे हैं, सरकार भी क्या कर रही है। हम लगातार रोज़ाना आपके साथ जुड़ते हैं, आपसे बात करते हैं, आपकी समस्याओं को हम अपने दर्शकों को केबीसी न्यूज़ के माध्यम से दिखाते हैं, प्रयास करते हैं कि आप तक हम सच्ची जानकारी पहुंचाएं, सच्ची रिपोर्ट दिखाएं, ताकि आप हम पर भरोसा अपना बनाए रखें। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।